आज बीजक कथा के इस क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे रमैनी 18 पर। इसमें साहब ने विशेष जोर दिया है कि जो मन में चित्त में जो संशय चल रहा है उस संशय को मिटाना है। अद्भुत पंथ वर्णि नहीं जाई, भूले राम भूल दुनियाई। जो चितहु तो चितहु रे भाई, नहीं तो जीव जम ले जाई। शब्द न माने कथय ज्ञाना, ताते जम दियो है थाना। संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनबेधा हीरा। संशय सावज शरीर में, संगहि खेल जुआर। ऐसा घायल बापुरा, जीवहि मारे झार। साहब कहते हैं अद्भुत पंथ वर्णि नहीं जाई। अद्भुत अर्थात अद्भुत पंथ वर्णि नहीं जाई। संसार में विचित्र संप्रदाय हैं जिनका वर्णन करना कठिन है। भूले राम भूल दुनियाई, उनमें पढ़कर लोग राम को तो भूल ही जाते हैं, संसार की व्यवहारिकता को भी भूल जाते हैं। साहब कहते हैं अद्भुत पंथ वर्णि नहीं जाई, कि इस संसार में ऐसे ऐसे अद्भुत पंथ हैं जिसे देख करके आश्चर्य होता है। ऐसे ऐसे मत पंथ, ऐसे ऐसे संप्रदाय जहां जिसे देखता हूं तो आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। क्योंकि ऐसे ऐसे मतपंथ के लोग हैं जो राम को ही भुला दे रहे हैं। वो दुनियादारी की चर्चा तो करते हैं, लेकिन जो अपना चेतन राम है, जो अपना निज तत्व है, स्वरूप राम है, उसी को भुला देते हैं। और स्वाभाविक है, संसार में हमें सब कुछ याद रहता है। एक आदमी बाहर की हर चीजों का हिसाब रख लेता है, लेकिन अपने आप का चिंतन नहीं करता, स्वयं का हिसाब नहीं रखता, अपनी समीक्षा नहीं करता। ज्ञान याद नहीं है, भक्ति याद नहीं है, प्रेम याद नहीं है। जीवन में अच्छाई धारण करनी है, इसका ध्यान ही नहीं है। बुरे मार्ग पर दौड़े चले जाते हैं, अज्ञानता के मार्ग पर अंधा बनकर भागे चले जाते हैं। लेकिन जो सत्य मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, उसे हम ध्यान नहीं देते। साहब कहते हैं अद्भुत आश्चर्य होता है ऐसे ऐसे मतपंथ संप्रदाय को देखकर, जो खुद को कहते तो हैं कि हम धार्मिक ज्ञान दे रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन गहराई से आप देखेंगे तो वे माया मोह संसार से ज्यादा कुछ भी नहीं बता रहे। बाहर की उपलब्धियों में ही हमें लगाते हैं, बाहर ही ईश्वर परब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं। वो निज तत्व निज स्वरूप राम से तो दूरी ही बना देते हैं, उनका वे कभी चिंतन ही नहीं करते। और हमारा मन तो ऐसा है जो संसार का ही अध्यासी रहा है, संसार का ही अभ्यास करता रहा है, तो संसार हमें ज्यादा याद रहता है। धन याद है, पद याद है, परिवार याद है, मित्र याद है, प्रतिष्ठा याद है, लेकिन हम राम को भूल जाते हैं। राम की याद हम नहीं रख पाते। और साहब ने कहा भी है भजन में, साधो दिल से न राम को भूल,
दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई। चलना है बड़ी दूर, डार पात में तुम ही रंगीले, सब फूलन में फूल। साधो दिल से न राम को भूल। हरि हुजूर नहीं दूर विराजे, हरि हुजूर नहीं दूर विराजे। दिल की दर मति मूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आप ही आप हुजूर, साधो दिल से न राम को भूल। दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। साधो दिल से न राम को भूल। साहब इस पद में कहते हैं कि दिल से राम को न भूलो, लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं? भूले राम भूले दुनियाई। साहब याद दिलाते हैं कि दुनिया भूल जाओ कोई बात नहीं, संसार का ख्याल छूट जाए कोई बात नहीं, एक बार को रिश्ते नाते विस्मृत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन राम को मत भूल जाना, अपने निज तत्व को मत भूल जाना, चेतन को मत भूल जाना। अगर राम को भूल गए तो समझना सब चला गया, संसार भूल गए तो कुछ नहीं गया, क्योंकि एक दिन वो भूलना ही है। जिस संसार के पीछे तुम भाग रहे हो, साहब कहते हैं वह संसार तो एक दिन ऐसे भी छूटना ही है, वह संसार तो एक दिन ऐसे भी विनसना ही है। आदमी राम को तो भूलता ही है, साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी भूल जाता है। भूल दुनियाई। ऐसे आडंबरी पंथ, ऐसे आडंबरी संप्रदाय देखकर हमें आश्चर्य होता है कि सामने मौत खड़ी हो और आदमी माया में लगा है, मृत्यु सिर पर नाच रही है और ज्ञान उसे सांसारिकता का दिया जा रहा है। कदम कदम पर जहां मृत्यु तांडव कर रही हो, कदम कदम पर जहां मृत्यु नृत्य कर रही हो, आदमी मृत्यु के नाम मात्र से उदास हो जाता है, कांप जाता है। साहब कहते हैं जेहि मरने को जग डरे मेरो मन आनंद। मृत्यु का नाम सुनते ही लोग कंपित हो जाते हैं, हाड़ कांपने लगते हैं, क्योंकि इस धरती पर सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है, अन्य सारे भय उसके पीछे हैं। कोई कुछ भी करे, मृत्यु से आदमी को डर लगता ही लगता है। साहब कहते हैं अरे डरना किस बात का, जिस शरीर को लेकर तुम दौड़ रहे हो वो शरीर तुम्हारा है क्या जिसे बिछोड़ने का डर है तुम्हें? जिस शरीर को तुम इतना सजा रहे हो वो शरीर तो है ही प्रकृति का, और जिस हेतु से यह शरीर तुम्हें मिला अगर वो काम तुमने नहीं किया तो प्रकृति इसे वापस ले लेगी।
हालांकि ऐसा नहीं है कि इस शरीर से जो काम कर दिया तो वापस नहीं लेगी, काम कर देंगे तो भी वापस लेगी, नहीं किया तो भी लेगी, लेकिन दोनों में फर्क है। अगर शरीर पाने का उद्देश्य पूरा कर लिया, शरीर पाने का अर्थ पूरा हो गया, तो शरीर वापस मृत्यु नहीं लेगी, आप स्वयं दे देंगे कि लो इसका काम हो गया। लेकिन यदि माया में लिपटे रहे, अज्ञानता में लिपटे रहे, तो काम तो होगा नहीं, मृत्यु छीन लेगी। तो दोनों ही अर्थों में मृत्यु तो शरीर की होगी, लेकिन साहब कहते हैं फिर फर्क हो जाता है। और फिर जब काम ही नहीं किया, संसार में ही डूबे रहे, तो मृत्यु से डरते क्यों हो? वो तो होना ही है। और स्वाभाविक है, जब हम संसार में डूबे हैं इसलिए डर भी लगता है, क्योंकि हम शरीर से ऐसा कोई काम कर ही नहीं पाए, शरीर को हम समझ ही नहीं पाए, शरीर से हमने कभी अपने आप को अलग कर ही नहीं पाया, इसलिए शरीर छूटने का भय होता है। साहब कहते हैं मृत्यु के नाम से तुम कंपते हो, उदास होते हो, और मेरो मन आनंद। मृत्यु की बात आ जाए तो साहब कहते हैं मैं मुस्कुराता हूँ, मैं हंसता हूँ, कि क्या डरना मृत्यु से, ये तो होगी, लेकिन तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे शरीर की होगी। और जब तुम्हारी नहीं होगी तो तुम डरते ही क्यों हो? तुम ये समझो कि यह शरीर रूपी वस्त्र तुम्हें मिला है कुछ काम करने के लिए, कुछ उद्देश्य पूरा करने के लिए, वो तुम पूरा नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे पास इस शरीर को ज़्यादा देर रखने का तात्पर्य क्या है? इसलिए मृत्यु छीन लेगी, वापिस ले लेगी। और बिना काम के अगर तुमने शरीर लौटा दिया, अर्थात शरीर तुमसे छिन गया, तो तुम अनादि काल तक न जाने फिर 84 के कितने चक्कर लगाओगे। इसलिए साहब कहते हैं मृत्यु से डरो मत, राम की याद करो। शरीर में मन को लगा करके तुम राम को भूल गए, संसार में मन को लगा करके तुम राम को ही भूल गए। दुनिया की सारी चीजें तुम याद रखते हो, लेकिन राम को ही भूल जाते हो। इसलिए सदगुरु कबीर का यह संकेत साफ है कि अद्भुत पंथ हैं, आश्चर्यजनक संप्रदाय हैं इस धरती पर, जो व्यक्ति को राम से ही दूर कर देते हैं, और व्यक्ति माया के चक्कर में, संसार के चक्कर में राम को भूल भी जा रहे हैं। और याद भी कब करते कराते हैं? जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, कफन ओढ़ा करके कंधे पर उसे जब लेकर चलते हैं, तब पीछे से लोग कहते हैं राम नाम सत्य। साहब कहते हैं अब जो मर ही गया उसे तुम राम नाम सत्य सुनाओ चाहे राम नाम झूठ सुनाओ, क्या फर्क पड़ता है? मरा हुआ आदमी के सामने राम राम चिल्लाओ चाहे रावण रावण चिल्लाओ, उसे फर्क तो नहीं पड़ता। हाँ, उस राम नाम के सत्य की ध्वनि को सुनकर शायद तुम चेत जाओ, शायद तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन आ जाए, लेकिन कुछ क्षण के लिए आ जाता है। अर्थी को कंधा देने वाला आदमी कुछ देर के लिए वैरागी बन जाता है कि सब मोह माया है, सब झूठ है, सब बेकार है, लेकिन जैसे ही घर आता है फिर उसी माया में उलझ जाता है, उसी संसार में उलझ जाता है, फिर धर्म कर्म सब बेकार, फिर उसी धन के पीछे भागने लगता है, फिर मेरे तेरे के चक्कर में पड़ जाता है, फिर भाई भाई से विवाद, पड़ोसी पड़ोसी से विवाद, फिर माता पिता का अनादर, सात्विक कार्यों से स्वयं की दूरी। साहब कहते हैं कि ऐसे मतपंथ के लोग हैं जो राम को ही भुला दे रहे हैं, जो निज स्वरूप से ही दूर कर दे रहे हैं। और इसका कारण यह है कि जब हम राम से दूर होते हैं तो हम निहायत ही संसार में लिपट जाते हैं, बिल्कुल गहराई से संसार में उलझ जाते हैं, और संसार में इतने गहरे उलझ जाते हैं कि कदम कदम पर भयभीत होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, चिंतित होते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि भूले राम, तुम राम को भूल गए।
और इतना ही नहीं कि सिर्फ राम को भूले हो, भूली दुनियाई। दुनियाई मतलब संसार का सामान्य व्यवहार, कि भाई के साथ कैसे रहना है, पड़ोसी से कैसे रहना है, माता पिता के साथ किस तरह का व्यवहार निभाना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, पत्नी को पति के साथ कैसे रहना है, पुत्र के साथ कैसे रहना है। साहब कहते ये सब तुम भूल जाते हो, इतना भी ध्यान नहीं रहता कि राम को भी याद रखना है, राम का भी स्मरण करना है और व्यवहारिक ज्ञान भी रखना है। भाई से भी प्रेम रखो, फिर तुम्हारा धर्म करने का क्या अर्थ है? तुम लाख मंदिर जाओ, तुम मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, और यदि तुम्हारा प्रेम अपने ही भाई से नहीं है, अपने ही पड़ोसी से नहीं है, तुम उसे अपना दुश्मन मान रहे हो, साहब कहते हैं फिर तुम राम की पूजा भी कर लो तो क्या हो जाएगा? फिर तुम मंदिर मस्जिद के चक्कर भी लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो? क्योंकि पत्थर की मूर्ति से तुम्हें प्रेम है और जिंदा भगवान से तुम नफरत कर रहे हो, घृणा कर रहे हो। तुम्हारा व्यवहार ही बिगड़ जा रहा है। तो जब सामान्य संसार के लोगों के साथ ही तुम्हारा व्यवहार नहीं है, तमाम मतपंथ के लोगों ने तुम्हारे भीतर सांप्रदायिकता का ऐसा जहर भर दिया कि तुम जातिवाद में तो लग जाते हो, संप्रदायवाद में लग जाते हो, लेकिन तुम भाईचारा अर्थात एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार तुम नहीं कर पाते, मित्रता का भाव नहीं रख पाते। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। सदगुरु कबीर बड़ी गहरी बात करते हैं कि तमाम मतपंथ हैं जिन्हें सही दिशा देनी चाहिए, सही ज्ञान देना चाहिए, वही हमारे भीतर जहर भर रहे हैं, वही हमारे भीतर विष पैदा कर रहे हैं। और हम इतने विषैले हो गए कि हम एक दूसरे के बीच खाई पैदा कर दिए, अपने ही भाई का दुश्मन। आप देखिए, राजनीति में पढ़कर भाई ही भाई का दुश्मन हो गया, मित्र ही मित्र का दुश्मन हो गया, क्योंकि कोई किसी पार्टी का समर्थक है, कोई किसी पार्टी का। अब वो पार्टी के जो लोग हैं मेन, वो आपस में समय समय पर बैठ के भोजन भी कर लेते हैं, लेकिन उसके नाम पर यहाँ नीचे गांव घर में भाई भाई में ऐसा विवाद होता है कि सालों साल बात नहीं होती। ये नासमझी ही तो है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये दल, ये राजनीतिक लोग आपस में तो सारा व्यवहार निभा लेते हैं, लेकिन उसके बहकावे में आकर, उसके भड़काऊ बयान में आकर के भाई भाई का विरोधी हो जाता है, मित्र मित्र का विरोधी हो जाता है। साहब कहते हैं वैचारिक भिन्नताएं होती है जगह जगह पर, लेकिन अपने हृदय, अपने मन की भिन्नता एक दूसरे के बीच मत आने दो। हृदय में इतना गहरा प्रेम रखो कि किसी का विचार पसंद ना भी आए तो कोई बात नहीं, वो इंसान तो है। हो सकता है तुम्हारा विचार उसे पसंद ना आ रहा, तो एक दूसरे पर अपने विचार थोपने नहीं चाहिए, क्योंकि वो बाहर की बात है, दलगत बात है, राजनीति की बात है। साहब तो कहते हैं अध्यात्म की गहरी से गहरी बात भी किसी पर थोपी नहीं जा सकती। संसार में इतने लोग हैं, अगर जबरदस्ती थोपा जाता तो बहुत से समाधान हो जाते। अब आप देखिए, सरकार ने शराबबंदी कर दिया, ठीक है, बाहरी रूप से व्यवस्थाओं को अनुशासित रखना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती किसी को रोका नहीं जा सकता। जिस आदमी के मन मस्तिष्क में शराब घुसी हो, सरकार ने बंद कर दिया तो ठीक है, वो चुपके से कहीं जाके पी के पड़ा रहता है। अब बहुत जगह तो ऐसा होता है कि मान लीजिए बिहार प्रांत में शराब बंद है और इससे सीमा लग रही है झारखंड की या उत्तर प्रदेश की या अन्य नेपाल की, तो आदमी इतना चालाक हो गया कि वो सीमा क्रॉस करके, पार करके वो दूसरे प्रांत में चला गया, वहाँ जाके शराब पी लिया, 2-4 घंटा वहीं इधर उधर किया और जैसे ही नशा उतरा अंदर आ गया। अब इधर की पुलिस देख रही है, लाचार है, क्योंकि इसका वश नहीं चलता। वो जानता है कि वो पी लिया है, लेकिन वो जिधर पिया है वहाँ कोई कानून नहीं है, उधर की पुलिस मौज में, ठीक है भाई तुम पियो। इधर बिहार प्रांत का पुलिस यहीं से देख रही, वो आदमी जाके उधर शराब भी पिया है, मौज मस्ती भी कर रहा है।
पर ये तभी तक पकड़ सकता है जब तक वो नशे में है। लेकिन नशा उतर जाने के बाद वो आ गया तो ये देखते हुए कुछ नहीं कर सकता। और आदमी ऐसा पागल है कि वो दूसरे तरफ जा करके पुलिस के ही सामने पी करके वहीं से चिढ़ाता भी है पुलिस को कि देखो उधर हैं तभी तक तुम मेरा कुछ कर सकते हो, जब मैं दूसरे सीमा में आ गया तुम मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो जब भीतर ही कोई जागृति नहीं है तो बाहर से तुम कितना थोपोगे किसी पर। कितने भी नियम कानून बना दिए जाएं, जिस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ही जहर भरा है, मन मस्तिष्क में ही मूर्खता भरी है, वो सारी बेवकूफियां करेगा, छिप कर करेगा, पर्दे में रहकर करेगा, दूर हट कर करेगा, लेकिन करेगा। साहब कहते हैं कोई भी चीजें ऐसा ना करो कि तुम्हारे बीच विवाद पैदा हो। तो साहब तो कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान भी किसी पर थोपा नहीं जा सकता। वो व्यक्ति के भीतर की प्यास है, भीतर का जागरण है, उसकी जिज्ञासा है। अगर है उसके भीतर प्यास तो वो भवसागर पार कर जाएगा, और नहीं है तो उसी में डूबता रहेगा। कोई कैसे कुछ कर सकता है? चाहे कोई जीवन में संन्यास ग्रहण करना चाहे, चाहे जीवन में कोई किसी भी प्रकार का लक्ष्य प्राप्त करना चाहे, कोई रोक सकता है? अगर कोई करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता है, और ना करना चाहे तो कोई उसे पार करा नहीं सकता है। अगर कोई कहीं जाना चाहे तो जाने के लिए जो व्यक्ति खड़ा है कि अब उसे जाना है, तो उसका मन होना जरूरी है। अगर उस व्यक्ति का मन नहीं है कहीं जाने का, तो दूसरा आदमी क्या कर सकता है? बहुत कर सकता है कि चलो जबरदस्ती उठा के कंधे में बिठा लेंगे, थोड़ी देर पहुंचा देंगे, पर थोड़ी दूर जाने के बाद थक जाएगा, फिर पटक देगा। अब जो खुद चलना ही ना चाहे उसे तुम कितना दूर तक कंधे में ढोओगे? और ऐसा भी नहीं है कि उसके पाँव को आगे पीछे आप पकड़ के कर देंगे। कब तक कर देंगे? अगर कोई व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे पैर को आगे पीछे ही नहीं करना है पर जाना है, वो कभी नहीं जा सकता, 7 जन्म में नहीं जा सकता। लंबी दूरी तो छोड़ो, 2-4 डेग भी नहीं जा सकता अगर वो कदम जमा ले अंगद की तरह कि हमें तो हिलाना ही नहीं है, यहीं बैठना है, फिर भी आगे जाना है। साहब कहते फिर ऐसे ना समझो कि कोई यात्रा नहीं होती। अगर जिसने यह ठान लिया कि मुझे जाना ही नहीं है, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है इस दिशा में, मुझे तो पाप के ही मार्ग में जाना है, मुझे तो इसी माया में रचना पसना है, यहीं बसना है, साहब कहते फिर उसकी जागृति का कोई उपाय नहीं। तो हमारा कोई भी विचार जबरदस्ती थोपा ना जाए, क्योंकि जब भी कोई बातें हम किसी पर थोपते हैं, वो व्यक्ति फिर, अगर आप ताकतवर हैं तो हो सकता है डर से मान लेगा, लेकिन अगर आप ताकतवर नहीं हैं तो वो नकार देगा, मजाक बना के चल देगा। और यदि आप ताकतवर हैं, मान भी लिया, तो पीछे बुराई करेगा और पीछे से और ज़्यादा बुरे काम करेगा। इसलिए कोई भी विचार हम एक दूसरे पर थोपे नहीं। लेकिन राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई किसी पार्टी का सपोर्टर है और वो अंधाधुंध उसका सपोर्टर है, बिना विवेक के, बिना विचार के, अंधविश्वासी जिसे कहते हैं कि या तो जाति के नाम पर या कुछ एक विचार के नाम पर, या कुछ लोग इसलिए किसी पार्टी का सपोर्टर हो जाते हैं क्योंकि विपक्ष में जो पार्टी है या विरोध में जो पार्टी है उससे उसकी बनती नहीं, या उसके विचारधारा पसंद नहीं है, तो चलो उसका विरोध करना है इसलिए किसी का सपोर्ट कर देना। तो कुछ लोग जाति के नाम पर कर देते हैं, कुछ लालच में कर देते हैं, कुछ लोग और कुछ कारण छोटे मोटे होते हैं, और वो इतनी जड़ता में आ जाते हैं कि वो दूसरे को भी समझाने की चेष्टा करते हैं कि नहीं यही ठीक है, तुम जो कर रहे हो गलत है, तुम जिसको मान रहे हो गलत है, और फिर वही काम सामने वाला करने लग जाता है, फिर दोनों में विवाद हो जाता है, फिर पड़ोस में रहकर ही एक दूसरे का विरोधी बन जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि सांप्रदायिकता का जहर मन में भर करके ये नासमझी करना ठीक नहीं है। इससे तुम संसार की व्यवहारिक ज्ञान को भी भुला दे रहे हो, इससे तुम दुनिया के सामान्य व्यवहार भी तुम भुला दे रहे हो, और ये गलत बात है। राम को तो भूल ही गए, अपने निज स्वरूप चेतन को तो भूल ही गए, अपने आप को तो भूल ही गए, इसका तो ख्याल ही नहीं किया। दुनिया में सब कुछ याद रहा, सब कुछ को ध्यान रखा,
नौकरी ध्यान है, धन ध्यान है, दफ्तर जाना ध्यान है, बिजनेस ध्यान है, हर चीज़ ध्यान है, कपड़े खरीदना ध्यान है, फैशन ध्यान है, दुनिया के सारे ऐश्वर्य का ध्यान है तुम्हें। साहब कहते हैं बस जो ध्यान रखना था उसे ही भूल गए, राम को ही भूल गए। तो राम को भी भूल गए, जिसे याद करना था, जो सदा काम आएगा, जो जन्म जन्मांतर तक कभी छूट नहीं सकता, उस राम को भूल गए। और जो इसी जन्म में कभी भी किसी भी क्षण छूट सकता है, उस संसार को याद रखा, उसके पीछे भागते रहे। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, अद्भुत पंथ वर्णि नहीं जाई, भूलि राम भूलि दुनियाई। कि यह ऐसा संसार में ऐसे ऐसे अद्भुत आश्चर्यजनक मतपंथ भी हैं जहाँ लोग बैठ करके संसार के लोगों को अपने स्वरूप ज्ञान से ही विमुख कर दे रहे हैं, जो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति दुनियादारी में ही लीन हो जाए, पेड़ पहाड़ में ही लीन हो जाए, अपने आप से भिन्न हो जाए। और इस तरह से आदमी सिर्फ राम को नहीं भूलते, वो दुनियादारी के व्यवहार को भी भूल जाते हैं, आपसी प्रेम को भी भूल जाते हैं, सद्भाव को भी भूल जाते हैं, मित्रता के भाव को। एक पिता के प्रति हमारा क्या दायित्व है, हम इसे भूल गए। एक पिता का पुत्र के प्रति क्या दायित्व है, हम इसे भूल गए। ये छोटी बात नहीं है। हम अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, शास्त्रों में उनको पढ़ते हैं। आप देख लीजिए, एक भी महापुरुष, एक की भी जीवनियाँ उठा के पढ़ लीजिए, सबने माँ बाप का सम्मान किया, श्रद्धा से सेवा किया, आदर किया, गुरु का सम्मान किया, दीन दुखी असहाय लाचार की सेवा की। और हम उन्हीं महापुरुषों की पूजा करके अपने माँ बाप से विमुख हो रहे हैं। इसी सावन माह में शिव की पूजा करने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे, लेकिन जिस शिव को जगत पिता मानकर पूज रहे हैं लोग, अपने ही पिता को दो चार गालियां देकर आ जाते हैं, अपने ही पिता को एक गिलास पानी देने को राजी नहीं। अगर आपको अपने ही पिता में जगत पिता का दर्शन ना हुआ, शिव का दर्शन ना हुआ, तो आप शिव के द्वार पर क्या करने जा रहे हो? इसका मतलब आप अंधे हैं। अगर अपने पिता में शिव दिखाई न दिया तो मंदिर में तुम्हें शिव दिखाई देगा, ये ढोंग के सिवा और कुछ भी नहीं। जिस देश में शिव को जगत पिता माना जाए और उसी देश में अपने ही माता पिता को दर दर ठोकरे खाने को मजबूर किया जाए, वृद्धाश्रम में जाना को मजबूर किया जाए, साहब कहते हैं यही तो तुम्हारी नासमझी। और यही तो बताया जा रहा है कि अपने से भी अलग कहीं परमात्मा है, उसको मानो। माता पिता गुरु के प्रति हम अपने दायित्वों को भूल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इसमें तमाम मतपंथ संप्रदाय दोषी हैं। भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, हम इसे भूलते चले जा रहे हैं। हम अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि जो भी महापुरुष हुए, अपने भाई अपने मित्र के प्रति कितने सजग हुए, कितने जिम्मेदार हुए। उन्होंने इतना ही जाना कि संसार तो व्यवहारिक पूर्ति के लिए, हमारे यात्रा के लिए सहयोगी है संसार, लेकिन मंजिल नहीं है। और प्रेम हमारे जीवन का आधार है, करुणा हमारे जीवन का आधार है, सत्य हमारे जीवन का आधार है, अहिंसा हमारे जीवन का आधार है। और हम इससे मुक्त हो गए, हम इससे छोड़ दिए, निराधार हो गए। काम क्रोध लोभ मोह छल कपट हमारे जीवन में है। तो भाई होने का दायित्व हम नहीं निभा पाते, पिता होने का नहीं निभा पाते, पुत्र होने का नहीं निभा पाते, मित्र होने का नहीं निभा पाते। सब जगह हमने व्यवहार बिगाड़ लिया। एक ही परिवार में 3 भाई है, तीनों जब बचपन में रहते हैं तो प्रेम में रहते हैं, एक ही साथ भोजन करते हैं, एक साथ विद्यालय जाते हैं, एक साथ खेलते हैं। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि अब तो होश हो गया, अब तो बड़ा हो गया, जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे वो और ज़्यादा नासमझ हो गया। अपने ही भाई से विरोध, 1-1 इंच जमीन के लिए अपने ही भाई पर मुकदमा। साहब कहते हैं तुम सांप्रदायिक हो जाते हो, तुम तमाम मतपंथ में जाकर के भी अगर तुम्हारे भीतर
प्रेम जागृत न हुआ, सत्य जागृत न हुआ, ज्ञान जागृत न हुआ और तुम दुनिया के सामान्य व्यवहार को ही भूल गए, तो फिर समझना कि तुमने सब कुछ खो दिया। भूले राम भूले दुनियाई। हम इस तरह से अपने जीवन में इस सब कुछ भूले चले जाते हैं। किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार ही नहीं कर पाते, सदैव नफरत और घृणा हर जगह यही देखने को मिलता है। एक इंसान इंसान के लिए खड़ा हो जाए ये देखने को नहीं मिलता। स्वार्थ इतना बढ़ गया, संसार की कामना इतनी बढ़ गई कि हम बिना लोभ लालच के कोई काम ही नहीं करते। जहाँ देखो छोटे से बड़े, ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो वो अत्याचार नहीं कर रहा, गरीब है तो वो अपने स्तर का अत्याचार कर रहा है, अमीर है तो वो अपने स्तर का अत्याचार कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, नासमझी कर रहा है। हर कोई अपने अपने जगह पर नासमझी किए चले जा रहा है। किसी के भीतर ये चेतना नहीं जगती कि ये संसार भगवान का ही तो रूप है, समस्त जीवों में परमात्मा का ही निवास है। हम सबके प्रति प्रेम मैत्री करुणा का व्यवहार से जिए। जहाँ जो दायित्व हमें मिला है, जो भी हम काम कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी इतनी निष्ठा से करें कि हर किसी में हमें शिव का दर्शन हो जाए, हर किसी में हमें राम का दर्शन हो जाए। जो वाजिब मेहनत है हम उसके अनुसार ही फल प्राप्त करें, अधिक की कामना हमें कहीं नरक में न डुबा दे। इसलिए साहब कहते हैं कि हम सामान्य व्यवहार को भी भूल गए और ये सांप्रदायिकता का जहर का फल है। यही हमें जातिवाद में ढकेलता है। हम तमाम धर्मगुरु हमें इतने सांप्रदायिक बना देते हैं कि जगह जगह दंगे हो जाते हैं, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो कोई दूसरा धर्मगुरु पादरी हो, चाहे हिंदू समाज का कोई ठेकेदार बैठा हो। हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा जहर डालता है कि हम इंसान को ही मारने को उतारू हो जाते हैं। और फिर व्यवहार कहाँ से टिकेगा? अगर निज स्वरूप राम का परिचय हो जाए और सब में वही राम दिखने लगे तो हम ऐसी नासमझी तो कदापि नहीं करेंगे। साहब कहते हैं कि जब हम राम को भूलते हैं तभी ये समस्या होती है। जब तक राम याद है, अपना चेतन स्वरूप याद है, जब तक हम अपने आप में हैं तो सब में हमें परमात्मा दिखाई देगा। लेकिन जब हम पत्थर में देखना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें किसी में नहीं दिखता। फिर हम उसी पत्थर के सामने न जाने कितने अत्याचार करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हमें निज में ही, स्वयं में ही राम को देखना है। यहाँ साहब राम शब्द से और राम की महिमा से कुछ और भी बातों का वो जिक्र करते हैं, इशारा करते हैं कि भूले राम भूले दुनियाई को दूसरे अर्थ में हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि विचित्र संप्रदायों में संसार के साधारण लोग तो भूल ही गए, राम भी भूल गए। और यहाँ जिस राम की बात है वो निश्चय ही अयोध्याधीश श्री राम की बात है। राम के लिए तथा दुनियाई के लिए भूले शब्द का प्रयोग अलग अलग है, इसलिए दोनों के भूलने की बात है। इस स्थिति में राम का अर्थ दशरथ सुत महाराज श्री राम से जोड़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में निम्न प्रकार से विचार रखा जा सकता है। यहाँ साहब ने उसका कारण भी दिया है कि किस कारण से ऐसा भी कहा जा सकता है। यहाँ साहब ने कहा जड़ और चेतन को कभी अलग अलग मानना और कभी दोनों को एक ही मानना, यह अद्वैत ब्रह्मवाद का अद्भुत पंथ है। कभी जड़ को अलग मानना, कभी चेतन को अलग मानना और कभी दोनों को एक ही मानना। योग वासिष्ठ में लिखा गया है ब्रह्म ही जगत है और जगत ही ब्रह्म है। योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण सर्ग 46 में है, आप देख सकते हैं। यहां जड़ चेतन का कोई निर्णय नहीं है। सांख्य और योग के ख्याल से तथा मानव के सहज विवेक से भी जड़ चेतन की अभिन्न दृष्टि ही अविद्या है और इसी को अद्वैत ब्रह्मवाद में ज्ञान मान लेना एक विस्मय कारक अवधारणा है। योग वासिष्ठ जो 32,000 श्लोकों का ब्रह्मवादी ग्रंथ है, इसी मत का प्रतिपादन करता है।
यह वशिष्ठ और राम के संवाद के रूप में रचा गया है। इसमें वशिष्ठ ने राम को उपदेश दिया है। इस ग्रंथ के अनुसार श्री राम ने जड़ चेतन अभिन्न अद्वैत ब्रह्मवाद स्वीकार लिया है। यह सब लक्ष्य रखकर यदि सद्गुरु ने कहा हो कि इसमें संसार के लोग तो भूले हैं, भूले राम भूली दुनियाई, श्री राम भी भूल गए, तो प्रासंगिक है, क्योंकि ब्रह्मवाद की अवहेलना करते हुए ग्रंथकार पीछे 8वीं रामायणी में कह आए हैं, वही बात राम वशिष्ठ में ले गई। उस दृष्टि से यह कहना उचित है। यह भी सच है कि योग वासिष्ठ के लेखक ने श्री राम को बलात् घसीट कर अद्वैत ब्रह्मवादी बनाया है। यह भी बात सही है कि जो योग वासिष्ठ के लेखक हैं उन्होंने श्री राम को जबरदस्ती घसीटा है और उन्हें अद्वैत ब्रह्मवादी बनाया है, क्योंकि राम कथा के प्राचीनतम महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में इसकी गंध भी नहीं है। साहब कहते हैं कि जिस अवधारणा को योग वासिष्ठ में दिया गया है, जो बातें योग वासिष्ठ में राम और वशिष्ठ की चर्चा के रूप में दिया गया, साहब कह रहे हैं कि यह चर्चा वाल्मीकि रामायण में कहीं भी नहीं है, गंध भी नहीं है। वाल्मीकि में के अनुसार श्री राम की 16 वर्ष की उम्र में शादी होती है और योग वासिष्ठ के अनुसार इसी उम्र में उनको वैराग्य होता है, जो काल्पनिक है। राम कथा एक प्रिय काव्य हुआ है, इसलिए विभिन्न लेखकों ने उसे अपने मतानुसार घुमाकर ढाला है। मूल वाल्मीकि रामायण को देखते हुए कहना पड़ता है कि चाहे योग वासिष्ठ के लेखक हों, चाहे अध्यात्म रामायण के लेखक हों, चाहे रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हों, सभी ने मूल राम कथा के सारे के साथ भयंकर मनमानी की है और उसे इच्छा अनुसार घसीटा है, और जिसका जितना मन कहा है मूल राम कथा से हटकर नए नए प्रसंग जोड़े हैं। कबीर साहब यहाँ योग वासिष्ठ के अनुसार ही आलोचना करते हैं, किंतु योग वासिष्ठ के जड़ चेतन अभिन्नवाद का दोष श्री राम पर नहीं मढ़ा जा सकता। यह योग वासिष्ठकार का अपना दोष है। योग वासिष्ठ का रचना काल ईसा की 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच है। योग वासिष्ठ में प्रथम के वैराग्य और मुमुक्षु प्रकरण बड़े महत्वपूर्ण हैं। ग्रंथ प्रशंसनीय है, किंतु इसमें जड़ चेतन की अभिन्नता ही अंतिम सिद्धांत है एवं व्यवहार में योग भोग मिला दिए गए हैं, जो कल्याण के लिए घातक है। तो साहब ने दूसरा पक्ष भी यहाँ रखा है, जो अभी आपने सुना, कि एक तो यह है कि हम राम को भूल गए और निज चेतन स्वरूप राम को भूलने के साथ साथ दुनिया के जो सामान्य व्यवहार हैं, जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, जो एक दूसरे के साथ प्रेम का भाव है, हम उसे भी भूल गए कि एक पुत्र होने के नाते क्या करना है, पिता होने के नाते क्या करना है, भाई होने के नाते क्या करना है, मित्र होने के नाते क्या करना है। साहब कहते हैं हम ये भी भूल गए। पर दूसरा पहलू ये भी योग वासिष्ठ के अनुसार हो सकता है। हालांकि साहब ने पुनः ये भी कहा कि योग वासिष्ठ का मत उपयोगी नहीं है, वह यहाँ प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण में जो चर्चा आई है वो बिल्कुल भिन्न है। वहाँ ये संशय नहीं है, योग वासिष्ठ में संशय है जड़ चेतन के नाम पर, योग भोग के नाम पर। तो राम की छवि को उसमें थोड़ा धूमिल किया गया, लेकिन ऐसा सिर्फ योग वासिष्ठ में नहीं है। साहब कहते हैं ऐसा अध्यात्म रामायण में भी थोड़ा किया गया और तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस में भी की गई। तो ये तो अपने अपने मत के अनुसार लेख करते रहे हैं। जो उनकी कल्पना है, जो उनके भाव हैं, वो किसी महापुरुष को टारगेट करके या उनको मूल में रख करके अपनी बातें रख देते हैं। ऐसा सदगुरु कबीर के साथ भी हुआ है, ऐसा तथागत बुद्ध के साथ भी हुआ है, ऐसा महावीर स्वामी के साथ भी हुआ है, नानक देव के साथ हुआ है, संत रैदास के साथ हुआ है,
तमाम संतों के साथ भी ये घटनाएं घटती है। जो उनके अनुयायी होते हैं वो इतने अंधश्रद्धा में कई बार पड़ जाते हैं कि उन्हें अपने महापुरुष को सहज साधारण देखना पसंद ही नहीं है। जब तक उसमें मिर्च मसाले ना जोड़ दें, जब तक उनके लिए कुछ उटपटांग हरकतें ना जोड़ दें। तो ये सदा से होता आया है। महापुरुषों को तो छोड़िए, ऐसे ऐसे भी धरती पर ना समझ है जिन्हें कोई राजनीतिक पुरुष अच्छा लगे तो उसको ही भगवान बना देते हैं, उसके मंदिर बना लेते हैं, उसी की पूजा करने लगते हैं, उसका चालीसा बना देते हैं। तो आदमी इस तरह से धीरे धीरे गिर जाता है, वो यथार्थ ज्ञान को भूल जाता है, वो सत्य ज्ञान को भूल जाता है। जो बातें हमारे महापुरुष करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं या वे कहते हैं, हम उसे तो भूल जाते हैं, लेकिन उनके नाम पर मंदिर खड़ा कर लेते हैं, उनके नाम पर संप्रदाय खड़ा कर लेते हैं, उनके नाम पर तमाम तरह की कमाइयाँ शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े सांप्रदायिक लोग जो भगवान को पूजते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, आपको क्या लगता है कि वे लोग भगवान से प्रेम करते हैं? बिल्कुल नहीं। वो भगवान के नाम पर अपना रोजी रोटी चलाते हैं, पेट चलाते हैं, वो अपना विलासिता का जीवन जीते हैं भगवान के नाम पर। अगर सही अर्थ में कभी भगवान उसके सामने आ जाए, वो पहचानने से भी इनकार कर देगा कि तुम कौन हो, क्यों आ गए, अच्छा भला मैं जी रहा हूँ। तो वो नाम बेचने वाले लोग हैं जो भगवान के नाम पर पाखंड करते हैं। जो भगवान के बताए सही उपदेश और सही मार्ग को समाज को दे, वही सच्चा ज्ञानी साधु है, संत है, धर्म प्रचारक है, वही धार्मिक आदमी है। तो आगे साहब कहते हैं, जो चेतहु तो चेतहु रे भाई, नहीं तो जीव जम ले जाए। यम का अर्थ साहब ने जगह जगह वासना से लिया है। हालांकि यहाँ दोनों अर्थ हो सकता है। अगर हम नहीं चेते तो समय निकल जाएगा और मृत्यु ले जाएगी, यमराज ले जाएगा, यमराज अर्थात मृत्यु। और यदि समय रहते हम नहीं जागे, नहीं चेते, तो हो सकता है वासना हमें अपने अधीन कर ले। कहा भी है ना, भजन आप सुनते हैं, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। एक साधक क्या कहता है कि हे सद्गुरु, हे प्रभु, हे गुरुदेव, ज्ञान के रंग में मुझे रंग दो, क्योंकि ये संसार का रंग तो बड़ा खतरनाक है। आगे क्या कहता है, रंग ना ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। का इतना देर मत कर दीजिए गुरुदेव अपना रंग चढ़ाने में, ज्ञान का रंग चढ़ाने में। अगर कहीं ज्ञान का रंग चढ़ाने में आपने देरी कर दी तो रंग न ले इस पापी मन को अपने रंग में माया, कि कहीं इस पापी मन को, इस चंचल मन को माया अपने रंग में न रंग ले। अगर गुरुजी आप देर कर दिए तो माया का रंग कभी भी चढ़ सकता है, और माया का रंग जब मन पर चढ़ता है तो मन में चंचलता पैदा होती है। फिर मन हमारा ध्यान साधना से हट करके संसार की कामना में जाता है, फिर हमें संसार की ही चीज़ें प्रियकर लगने लगती है, फिर हमें बाहर की दुनिया ही, मायावी दुनिया में ही कहीं न कहीं रस नजर आने लगता है। जब माया का रंग मन पर चढ़ जाए तो फिर ध्यान साधना, चिंतन, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा में रस खत्म हो जाता है। फिर हम वहाँ से धीरे धीरे सरकने लगते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर संसार के तरफ मन झुकने लगा, अगर पद प्रतिष्ठा में मन चला गया, अगर संसार की किसी भी विलासिता में मन चला गया, भोग में चला गया, या फिर किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य में मन चला गया, किसी भी वस्तु को देखकर मन चला गया कि मेरे पास होना चाहिए, साहब कहते हैं फिर आप सावधान हो जाइए, माया का रंग चढ़ना शुरू हो गया। ज्ञान का रंग रहेगा तो संसार से विरक्ति रहेगी। कोई कितना भी भोग मोक्ष लेकर आ जाए संसार का,
कोई कितना भी विलासी वस्तुएं लेकर आ जाए, कोई कितना भी सुंदर चीज़ें तुम्हारे सामने लेकर आ जाए, साहब कहते हैं अगर मन पर ज्ञान का रंग चढ़ा है तो वो आपको मिट्टी के ही समान लगेगा। जब मन पर ज्ञान का रंग होगा तो एक तरफ कंकड़ हो एक तरफ हीरा हो तो दोनों आपके नज़र में कंकड़ ही होगा, उधर आकर्षण नहीं होगा। यही बात साहब कहते हैं, जो चेतहु तो चेतहु रे भाई, समय रहते चेत जाओ, समय रहते जाग जाओ भाई, नहीं तो जीव जम ले जाई। नहीं तो क्या भरोसा कि गुरु के शरण में आए या गुरु के शरण में आने को सोच रहे हैं, या अभी नहीं आए और यमराज आपको उठा ले जाए। कल्याण के पथ पर लगने से पहले, जीवन का उद्देश्य पूरा होने से पहले मृत्यु ले जाए, या फिर हम यह कह सकते हैं कि ध्यान साधना का रंग मन पर चढ़े, धर्म के मार्ग पर हम चलें, भक्ति के मार्ग पर हम चलें, इससे पहले कहीं वासना अपने घेरे में ले लिया, कहीं वासना अपने लपेटे में ले लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर कोई बचा नहीं सकता है। जब तक अपने भीतर एक पुकार न उठे, अपने भीतर एक ख्याल न उठे, फिर कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए साहब यहां कहते हैं कि ये जो वासना है यह पकड़ लेगा, अपने भीतर यह समेट लेगा। और जब एक बार वासना पकड़ लेगी तो ऐसा थोड़े है कि वो छोड़ देगी, जन्म जन्मांतर तक वासना नहीं छोड़ेगी। फिर भटकते रहेंगे नाना खानी, कभी कुत्ता बिल्ली सांप छुछुंदर घोड़ा हाथी बनते रहेंगे, कीट पतिंगे बनते रहेंगे, शेर भालू गीदड़ बनते रहेंगे, समाज का प्रकृति का जूता खाते रहेंगे, चेतने का कोई उपाय नहीं। फिर ना जाने कब मनुष्य शरीर का अवसर आए। और समस्या ये है कि मनुष्य शरीर का अवसर आ भी गया तो हम इसमें भी वही प्रपंच में लगे हुए, वही मेरा तेरा, वही नफरत, वही घृणा, वही संसार, वही धन दौलत, उसी के पीछे भाग रहे हैं। साहब कहते हैं धन के पीछे भागो मत, श्रम करो, धन कमाओ, धन रखो, जरूरत से ज़्यादा भी आ जाए तो कोई बात नहीं, सदुपयोग करो, समाज की सेवा में लगाओ, कल्याण में लगाओ, दीन दुखी असहाय गरीब की सेवा में लगाओ, राष्ट्र की सेवा में लगाओ। संसार के पीछे प्राण मत गंवा दो। लेकिन यदि नहीं चेते तो जन्म जन्मांतर तक फिर अनेक खानियों में भटकना है, फिर कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए साहब कहते हैं जो चेतना है तो चेत जाओ, जागना है तो जाग जाओ। बढ़िया समय मिला है, संत गुरु भी मिल गए, और नहीं मिले तो जाना चाहिए गुरुजनों के पास, वही धर्म का ज्ञान देंगे। क्योंकि हम तो ऐसे भूले हैं इस संसार में कि लगता है ये संसार ही सत्य है, यही शरीर सत्य है, यही ऐशो आराम सत्य है, यही माया सत्य है, यही हमारा धन कमाना, नौकरी करना, खेती करना, यही सत्य है। ये सत्य नहीं है। जिस क्षण मृत्यु आ जाएगी सब कुछ छुटा देगी, जो जहाँ है वहीं रुक जाएगा, और फिर आप कहाँ होंगे, किस खानी में, किस योनि में, कहाँ, कुछ भी पता नहीं होगा। इसलिए साहब कहते हैं भाई जाग जाओ, तुम जिस दुनिया में भागे चले जा रहे हो वो तुम्हारा असली प्रयोजन नहीं है, वो तुम्हारा असली लक्ष्य नहीं है। तुम जिस दुनिया में भागे जा रहे हो वो सब सिर्फ शरीर रहते तक है, लेकिन जिस दिन मृत्यु सामने होगी ये सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। इसलिए वो कमाई करो, और ये मत सोचो कि तुम मंदिर चले गए तो तुमने कमाई कर लिया। मंदिर जाने से तुम धार्मिक नहीं हो गए, बल्कि मंदिर में जो भगवान है उसे प्राणी मात्र में देखना शुरू कर दो तो तुम धार्मिक हो जाओगे। जीवों पर दया, माता पिता गुरु का सम्मान, श्रद्धा, आदर, भाई से प्रेम, पत्नी से प्रेम, बच्चों के प्रति सही पिता होने का फर्ज, और राष्ट्र सेवा में जिस दिन तुम मन को लगा लोगे तो समझ जाना कि हाँ तुम धार्मिक हो गए। अभी तो तुम भागे जा रहे हो,
किसी ने कह दिया कि ठीक है पाप है कोई बात नहीं, सोमवार को जाके मंदिर में जल चढ़ा लो पाप छूट जाएगा। तुम्हारे जल चढ़ाने से कोई पाप छूटता नहीं। लोगों ने कहा कि पाप तो छूटता ही होगा, क्योंकि हम जल चढ़ा दिए या तीर्थों में स्नान कर लिए। तो किसी ने गंगा से कहा कि लोग तुम्हारे भीतर आते हैं पाप धोने के लिए, तो क्या करते हो तुम, लोगों का पाप धो देती हो। गंगा ने कहा कि हम ही पापी हो जाएंगे अगर ऐसा कर देंगे, सबका पाप अगर हम ले लेंगे तो हम जी पाएंगे। तो क्या करते हो, कि हम सबका पाप समुद्र में छोड़ देते हैं। तो लोगों ने कहा चलो समुद्र से पूछते हैं। कहा सच में सब नदियों का पाप तुम अपने अंदर ले लेते हो, इसीलिए तुम्हारा पानी खारा है। समुद्र ने कहा अरे खारा तो अलग मैटर से है, लेकिन हम लोगों का पाप ले तो लेते हैं पर हम भी नहीं रखते हैं। कहा फिर क्या करते हो। कहा हम भी अपना सारा जो पाप लोगों का मेरे पास आता है ना, तो हम भी सबको वाष्प बनाकर उड़ा देते हैं, और वो वाष्प बनकर वापस बादल में चला जाता है। इसलिए देख रहे हो बादल काला काला नजर आता है, पाप के ही कारण है। तो लोगों का पाप नदियों में गया, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि नदियों में, और वहाँ से वो पाप समुद्र में चला गया। समुद्र से जब लोगों ने कहा कि लोगों का पाप तो तुम में आ गया, तुम क्या करते हो, रखते हो समुद्र का ना, रखते नहीं है। जब कड़ी धूप होती है सारे पाप को वाष्प बना के हम भी उड़ा देते हैं और बादल के पास चला जाता है। लोगों ने कहा चलो बादल से पूछ लेते हैं। लोगों ने कहा अरे तुम सबका पाप क्यों ले लेते हो, क्यों रखते हो। कहा हम रखते थोड़े, इस प्रक्रिया से मेरे पास पाप आ तो जाता है पर हम भी रखते नहीं। क्यों रखें, तो करते क्या हो, तो जिन जिन लोगों का पाप है फिर वापस उसी पर बरसा देते हैं। हम क्या करेंगे रख के। बादल से जब पानी बरसता है तो नीचे ही तो आता है। का इस तरह से हम पाप रखते नहीं है, जहां जहां से आया जिन जिन ने भेजा अपना पाप धोया वापस गिरा देते हैं। लोगों ने कहा इसका मतलब यह है कि पाप नहाने से नहीं मिटता, बुरे कर्म छोड़ने से मिटता है। पाप गंगा में डुबकी लगाने से नहीं मिटता, किसी मंदिर में जल चढ़ाने से नहीं मिटता, बल्कि किसी प्यासे को सहज भाव से जल पिला दो तो शायद कोई पाप मिट जाए। जीवन में अच्छे विचार धारण कर लो तो शायद पाप मिट जाए। माता पिता गुरु का सम्मान शुरू कर दो, सेवा शुरू कर दो। मांस मछली मदिरा दारू ताड़ी शराब गुटखा आदि का सेवन छोड़ दो। सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखो तो शायद पाप धुल जाए। लेकिन ये काम हम नहीं करते। हम बाकी सब कुछ करने को राजी हैं, मंदिर के चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, गिरजाघर चले जाएं। साहब कहते हैं यही हम करते हैं, इसी में हम भूले हुए हैं। इतना ही से हम सोचते हैं हमारा कल्याण हो जाएगा। कहते हैं इससे कल्याण नहीं होगा। चेतो, जागो, उठो, जो तुम कर रहे हो वो सत्य नहीं है। अपने व्यवहारिक जीवन में ही तुम उलझ गए, संसार में ही उलझ गए, और इसके नाते तुमने धर्म छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दिया, प्रेम छोड़ दिया। तुम स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि अपने ही भाई का खून का प्यासा बन जाते हो, अपने ही माता पिता का अनादर करने से हिचकिचाते नहीं हो। इसलिए साहब कहते हैं जागो, यमराज सामने खड़ा है, मृत्यु सामने खड़ी है, पता नहीं कब उठा ले जाए, कौन किस घड़ी किस मुकाम पर अपना जीवन लीला खो दे, अपना जीवन दीपक कब किसका कहाँ बुझ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए साहब ने कहा कि जो चेतहु तो चेतहु रे भाई, नहीं तो जीव जम ले जाए, नहीं तो इसे मृत्यु लेकर चली जाएगी। या फिर अगर ज्ञान का रंग मन पर नहीं चढ़ा, भक्ति का रंग मन पर नहीं चढ़ा, तो वासना अपने रंग में ऐसा रंग लेगी, ये माया अपने रंग में ऐसा रंग लेगी कि जन्म जन्म तक नहीं छूट पाओगे। उसी कामना में, उसी अंधेपन में तुम पड़े रहोगे। और वासना का रंग एक बार चढ़ गया, वासना अपने जकड़ में एक बार तुम्हें ले लिया, तो जन्म जन्मांतर तक ठोकरें खाते रहोगे। इस जन्म में भी खाओगे, आगे भी खाओगे। आगे साहब कहते हैं शब्द न माने कथय ज्ञाना, अर्थात लोग निर्णय शब्द नहीं मानते, परंपरा प्राप्त अवधारणाओं को ही ज्ञान मानते हैं और उसी की कथा करते हैं, उसी पर बल देते हैं। लोग तर्कयुक्त निर्णय सुनना नहीं चाहते,
लोग उन्हीं बातों को सुनना चाहते हैं जिन्हें वे परंपरा से सुनते आए हैं। ऐसी स्थिति में सत्य ज्ञान का होना असंभव है। शब्द न माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। जो लोग निर्णय वचन को नहीं मानते, केवल परंपरा पोषित बातों को ही ज्ञान मानकर व्याख्यान करते हैं, इसलिए उनके मन में वासनाएं स्थान बनाकर जम गई हैं। यहाँ साहब कहते हैं कि जो निर्णय शब्द को नहीं मानते, शब्द तो बहुत तरह के हैं, शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द शब्द में बड़ा अंतर है, भेद है। कोई शब्द किसी के लिए प्रेरणा बन जाता है, कोई शब्द किसी के लिए समस्या बन जाता है, कोई शब्द हमें जीवन के रहस्यों को सुलझा देता है, कोई शब्द हमें उसमें उलझा देता है। साहब कहते हैं यहां कि शब्द न माने, अर्थात निर्णय शब्द आदमी नहीं मानता। जो परंपरा से प्राप्त शब्द हैं, जो कुछ तथाकथित शास्त्रों से प्राप्त शब्द हैं, उसी में उलझ जाते हैं, उसी का चर्चा करने लगते हैं। अगर कोई निर्णय शब्द कहे जाएं, कोई ज्ञान के शब्द कहे जाएं जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, तो लोग परंपरा के कुछ शब्द सामने रख देते हैं। एक बार एक माता जी आई, उसने कहा कि हमारी बहू माला ले ली है और हमारे घर में हमारे देवी देवता के सामने बलि होती है और ये उसका विरोध करती है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात, अगर आपकी बहू दीक्षित है गुरु से और हिंसा का विरोध करती है, पाप का विरोध करती है, तो गलत क्या है? उसने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आपके कहने से वो हिंसा हो जाएगा। हम देवी देवता को बलि देते हैं, ये हमारी पूजा है, हम के आपकी नज़र में वो पूजा है, और इससे बड़ी नासमझी और क्या होगी? हिंसा को पूजा कहना। ये तुम्हारे बनाए हुए कुछ जो देवी देवता हैं, उनका कोई अस्तित्व तो है नहीं, पर कुछ परंपरा से बातें चल गई, तुम उसे मान रहे हो। उसने कहा हाँ बिल्कुल, हमारे पूर्वज ऐसा कर रहे हैं, हम उसे कैसे छोड़ देंगे? हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे पहले के लोगों ने, बाप दादा ने किया है, उसे हम छोड़ देंगे? मैंने कहा बाप दादा अगर गलती कर गए तो तुम उस गलती को और बड़ी गलती बना रहे हो। अगर कोई बाप दादा ऐसी नासमझी कर गए, गलती कर गए, कोई बात नहीं, भूल होती है इंसान से, पर आज तुम जागृत हो जाओ, आज सजग हो जाओ, आज देवी देवता के नाम पर हिंसा मत करो, आज उनके नाम पर इस तरह से क्रूरता मत करो। पर वो समझने को राजी नहीं हुई, क्योंकि उसके मन में वो शब्द बैठा दिए गए परंपरा के कि नहीं, परंपरा में जो चला आया है वो कैसे छोड़ दें। साहब कहते हैं गलतियां कहीं से भी चली आए, उसे छोड़ देना चाहिए। जीव बद्ध तो भयंकर पाप है। आप इंसान होकर के अगर किसी की पीड़ा को न समझ सके तो बाकी तो सब जानवर हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, इसलिए तो जानवर है। और इसलिए इंसान सबसे भिन्न है, इसके भीतर संवेदना है, करुणा है। तुम्हारे बच्चे को कोई मारे तो तुम्हें पीड़ा क्यों होती है? अगर वो हिंसा जायज होती तो तुम्हारे बच्चे को या तुम्हें ही कोई मारता तो तुम्हें अच्छा लगता, खुशी होती, तुम्हें सुखद अनुभूति होती कि वाह क्या बढ़िया मार रहा है, क्या चांटा मारा है मेरे बेटे को। तुम मिठाई बांटते कि पड़ोसी ने मेरे बेटे को चांटा मारा है, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन तुम्हें पीड़ा होती है, इसका मतलब है कि तुम्हें पीड़ा होने का एहसास से यह सिद्ध हो रहा है कि हिंसा किसी भी प्रकार की हो वो गलत है। कोई किसी को मारता है वो गलत है। अगर आप जीव हत्या को सही ठहराते हैं तो ये सिवाय नासमझी के और कुछ भी नहीं है। इसलिए साहब ने कहा कि शब्द न माने। बहुत से लोग निर्णय शब्द को नहीं मानते, सत्य के शब्द को नहीं मानते, यथार्थ शब्द को नहीं मानते, वो परंपरा पोषक शब्दों के पीछे पड़ जाते हैं और ऊपर से वो कथा करने लग जाते हैं, अर्थात कथनी करने लग जाते हैं।
ज्ञान देने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कुतर्क। और जहाँ कुतर्क वहाँ नर्क है। इसलिए साहब कहते हैं शब्द न माने कथ है ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। अगर हम ऐसा शब्द, निर्णय शब्द नहीं माने और सिर्फ थोथा ज्ञान कथते रहे, व्यर्थ की बातें परंपरा के नाम पर करते रहे, तो ताते यम दियो है थाना। साहब कहते हैं फिर वो वासना में ही स्थान पाएगा, वह फिर नरक में ही स्थान पाएगा, वो फिर शांति का जीवन नहीं जी सकता, वो परमानंद का जीवन नहीं जी सकता, वो प्रेम का जीवन नहीं जी सकता, वो विकारों में ही स्थान पाएगा। नरक क्या है? जहाँ आसक्ति है, कामना है, क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, जहाँ इन सब की आग जल रही है वही तो नरक है। साहब कहते हैं अगर तुम निर्णय ज्ञान को नहीं माने और परंपरा का कुछ थोथा ज्ञान को लेकर तुम बैठे रहे, कुतर्क करते रहे, तो ध्यान रखना नरक में जाओगे। आगे साहब कहते हैं संशय साबज बसे शरीरा, तिन खायो अनबेधा हीरा। साबज उस पशु को कहते हैं जिसका शिकार किया जाए। यहाँ साहब कहते हैं ये संशय ही साबज है, वो शिकार है। उसे सब ज्ञानी मारना चाहते हैं परंतु वह साबज ही शिकारी को मारता है। संशय अनवेधा हीरा को बेध रहा है। अनवेधा हीरा अविनाशी अखंड जीव है। जीव से ही उत्पन्न संशय जीव को खा रहा है। लोक में शिकारी शिकार को मारता है परंतु यहाँ शिकार ही शिकारी को मार रहा है। यह सदगुरु कबीर की उलटवासी है। परंतु इसका सीधा अर्थ यह है कि संशय रूपी सावज पशु एवं शिकार को सब ज्ञानी रूपी शिकारी मारना चाहते हैं, किंतु होता यह है कि ज्ञानी संशयों से स्वयं घिरे रहते हैं। ज्ञानी संशय पशु के शिकार हो रहे हैं। संशय सावज वसे शरीरा, तिन खायो अनवेधा हीरा। संशय रूपी पशु हमारे हृदय में बसता है, हमारे शरीर में निवास करता है। संशय अपने आप में कोई अलग सत्ता थोड़े है, हमारे ही भीतर संशय पैदा होता है, हमारे मन में संशय पैदा होता है और यह संशय हमें ही खा रहा है, अर्थात हमें ही कमजोर कर रहा है। और उसने अखंड हीरा रूपी जीव को पथभ्रष्ट कर दिया है। तिन खायो अनवेधा हीरा। वो इतना ही नहीं करता कि वह संशय उत्पन्न होकर के हमें परेशान करता है, वो हमारे इस चेतन स्वरूप को ही हमें विस्मृत करा रहा है, उससे ही हमें भटका रहा है, अपने निज स्वरूप के ज्ञान से ही हमें विमुख कर रहा है, उसे समझ लो पथभ्रष्ट कर रहा है। जब किसी के मन में संशय पैदा हो जाए तो वो आदमी धीरे धीरे पथभ्रष्ट होना शुरू हो जाता है। फिर वो हर जगह संशय करेगा, कभी भाई पर, कभी पिता पर, कभी पत्नी पर, कभी मित्र पर, कभी पुत्र पर। और वो सच तो यह है कि वो अपने मन में ही इतना संशय पाले रहता है कि उसे कभी पता ही नहीं चलता सही क्या है गलत क्या है। शंका में जीवन बिता देता है, दिन रात वो शंका में है, सही गलत का ज्ञान उसे पता ही नहीं चलता। हमारी भीतर शंका पैदा होती, उस शंका को हमें खत्म करना चाहिए। होता यह है कि वो संशय, वो शंका हमें ही खत्म करते चली जाती। साहब कहते हैं कि हर मनुष्य के हृदय में संशय पशु है। संशय पशु ही तो है जो हमें खत्म करे और जीव से जुआ खेलता है। आध्यात्मिक संशय और व्यवहारिक संशय से हर मनुष्य हर समय पीड़ित रहता है। अब यहाँ संशय कई प्रकार का है। व्यवहारिक संशय है जिसकी मैंने चर्चा की कि मित्र पर संशय, पिता पर संशय, पुत्र पर संशय, पत्नी पर संशय। और एक आध्यात्मिक संशय है कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, कोई ईश्वर है कि नहीं, मेरे कल्याण का रास्ता क्या है, मरने के बाद क्या होगा, इत्यादि आध्यात्मिक संशय है। मैं कौन हूँ,
अगर हमें यह बोध नहीं है तो संसार और मैं को हम एक ही मान लेते हैं। कोई ईश्वर है कि नहीं है, हम इस संशय में पड़े हैं। कहीं मंदिर में गए, पूजा नहीं किए, ईश्वर नाराज ना हो जाए। कहीं शनि देव की पूजा नहीं किए, शनि टेढ़ा ना हो जाए। कहीं किसी भगवान की उपासना नहीं किए तो भगवान क्रोधित ना हो जाए। किसी शास्त्र विधि से पूजा नहीं किया तो पूजा खंडित ना हो जाए। स्वर्ग मिलेगा कि मोक्ष मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। साहब कहते हैं इस प्रकार का संशय आध्यात्मिक संशय है, और इससे हम इतने सशंकित हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ, यह बहुत गहरा प्रश्न से भी हम दूर होते चले जाते हैं। फिर संसार की ओर मन दौड़ रहा है, कभी कामना की ओर मन दौड़ रहा है, कभी बाहर ईश्वर खोज रहे हैं, कभी गंगा में, कभी गोदावरी में, कभी कृष्णा में, कभी कावेरी में। जहाँ तहाँ मन दौड़ रहा है, जहाँ तहाँ मन आपको ले जा रहा है, लेकिन कहीं स्थिर नहीं कर रहा है। हर जगह शंका पैदा कर रहा है। इस मंदिर में मिलेगा मोक्ष, उस मंदिर में मिलेगा मोक्ष, इस दिन पूजा करने से मिलेगा स्वर्ग, एकादशी को, पूर्णिमा को, तमाम तरह की शंकाएं मन में पैदा हो रही है। और कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है नहीं है, कहाँ है, क्यों है, कितना है, तमाम तरह के संशय। साहब कहते हैं सारे संशय को मारो, खत्म करो। सच ये है कि संसार जड़ है, आप चेतन हैं, और चेतन जड़ का संग, चेतन और जड़ का संग कुछ काल के लिए होता है। उस समय बहुत थोड़ा होता है, अल्प होता है। उसी की व्यवस्था में पूरा समय गंवा दिया तो समझना कि आपने हीरा गंवा दिया। आपने बहुत कीमती वस्तु समय गंवा दिया। यह मनुष्य शरीर ऐसा है कि एक तरफ शरीर है, एक तरफ चेतन आत्मा है, दोनों का संगम जीवन हुआ। और कब यह संगम खत्म हो जाए, कब जीवन विराम हो जाए, कब जीव शरीर का त्याग कर दे, कौन जानता है। साहब कहते हैं इसलिए शंका में मत पड़िए और शंका से मुक्त होइए, नहीं तो यह शंका आपको पथभ्रष्ट कर देगा, कल्याण के मार्ग से तो डिगाएगा ही। व्यवहारिक जगत में भी हम डिगते चले जाएंगे, पथभ्रष्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि फिर हम अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं कर पाएंगे। और इसका परिणाम अक्सर यह होता है कि जब हम संशय में होते हैं तो हमारा कदम गलत मार्ग पर ही जाता है। संशय में जीने वाला आदमी सही मार्ग का चयन नहीं कर पाता, और जब हम सही मार्ग का चयन नहीं कर पाए, संशय में रह गए, तो मन सदैव नीचे की ओर बह जाता है, बुराइयों में, गंदगी में, पीड़ा में, नफरत में, घृणा में, पाप में। और इस भटकाव से, इस बिखराव से हमारे जीवन पर इतना गहरा बुरा असर पड़ता है कि हम भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर मृत्यु आ जाती है, तब तक हमारे भीतर चेतना जगी नहीं होती है, तब तक हमारा ज्ञान जागृत नहीं होता। इसलिए साहब ने कहा कि यह जो भाव है मन में, ये संशय के भाव हैं, और इसी तरह से हम व्यवहारिक जगत में एक दूसरे के साथ संशय करते हैं कि कोई हमें धोखा तो नहीं दे रहा, कोई हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा। इस तरह से सब पर संशय करते हैं, जिससे हमारा मन मस्तिष्क बोझिल होता है। तो साहब ने कहा संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनवेधा हीरा। यह संशय हमें पथभ्रष्ट कर रहा है, वो हमारे कीमती जीवन को नष्ट कर रहा है। आगे साहब कहते हैं संशय सावज शरीर में, संगहि खेले जुआर, ऐसा घायल बापुरा जीव ही मारे झार। मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, अपने चरित्र को पवित्र नहीं करता, आत्मज्ञानी, आत्मविश्वासी और आत्म जीत नहीं होता, तब तक संशयों का शिकार होता है। जिस दिन व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान कर आत्मविश्वास पूर्वक मानवीय चरित्र की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उसके सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं।
दूसरे पर संदेह, संशय, भ्रम आदि का मूल अपने स्वरूप का अज्ञान तथा नैतिकता की कमी है। संशय सावज शरीर में, साहब कहते हैं संशय पशु शरीर में रहता है और जीव के साथ में जुआ खेलता है। जैसे कोई आदमी जुआ खेलता है तो कभी जीतता है, कभी हारता है, कभी कुछ दांव पर लगा देता है, कभी कुछ पा जाता है, कभी लुट जाता है। यह संशय रूपी पशु आदमी के साथ वही कर रहा है, जुआ खेल रहा है। कभी अच्छा दिखा देता है, कभी बुरा दिखा देता है, कभी किसी के प्रति धोखा का भाव जागृत कर देता है, कभी कुछ बढ़िया दिखा देता, कभी कुछ दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया, यथार्थ से दूर कर देता है। कभी मंदिर में भगवान दिखा दिया, कभी नदी में दिखा दिया, कहीं पहाड़ में दिखा दिया। यह संशय व्यक्ति के साथ मानो जुआ खेल रहा है और आदमी इसमें ऐसा पड़ जाता है कि अपना सर्वस्व खो देता है। थोड़े थोड़े कहीं कुछ किरण दिखाई दिया लालच का, कहीं कुछ अच्छा दिखा, हम उस संशय की गहराई में और उतरते चले जाते हैं और धीरे धीरे अपना सर्वस्व खो देते हैं। सारी उम्र हम उसी संशय में गंवा देते हैं और जब हम अपना संपूर्ण समय, उम्र, प्राण उसी में गंवा दिए तो सब खो गया। उस साथ में हमारे साथ जुआ खेलते खेलते हमें ही खा गया। ऐसा घायल बापुरा जीव ही मारे झारे। साहब कहते जीव बेचारा अनेक चोटों से यूं ही आहत है और संशय पशु उसे और जलाकर मार रहा है। साहब कहते हैं ये जीव तो इस तरह से संशय में पड़ पड़ करके इस संशय पशु के चक्कर में ऐसे ही आहत हो रहा है। कभी माया के चक्कर में, कभी लोभ लालच के चक्कर में, कभी कामना के चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, वासना के चक्कर में जीव कदम कदम पर आहत हो रहा है, घात सह रहा है। और एक तरफ यह संशय पशु क्या कर रहा है, उसे और घसीट घसीट करके जला करके मार रहा है, उसे और ज़्यादा पीड़ा दे रहा है, उसे और ज़्यादा कष्ट दे रहा है। इसलिए साहब ने कहा कि हे भाई, अपने मन मस्तिष्क में जो संशय रूपी पशु है उसे खत्म कर दो, निश्चिंत हो जाओ, संशय रहित हो जाओ। यह संशय या भ्रम तुम्हारे जीवन को खा रहा है। जैसे घुन किसी लकड़ी में लग जाए तो भीतर भीतर उसे खोखला कर देता है, फिर वो कभी भी गिर सकता है, वह पेड़ कभी भी वो टूट सकता है। ऐसे ही यह संशय का घुन भीतर भीतर हमें खा रहा है। हम अपना संपूर्ण खोते चले जाते हैं। इसलिए हम सबको सजग होना है, सुदृढ़ होना है, देखना है कि यह चेतन आत्मा मैं हूँ, यह शरीर मुझसे पृथक है, संसार मुझसे पृथक है। शरीर और संसार का संबंध कुछ काल के लिए हुआ है और इसका अर्थ, इसका उद्देश्य यह है कि हम भक्ति के मार्ग पर चल सकें, प्रेम के मार्ग पर चल सकें और आत्म कल्याण कर सकें। इस संसार में ही उलझ के ना रह जाएं। ये माया तो उलझाएगी, वासना तो उलझाएगी, और अगर हम वासना और माया में उलझे रह गए तो फिर हम अपने हीरा जन्म को खो देंगे, हम अपने कीमती समय को खो देंगे, हम अपना बहुमूल्य समय को खो देंगे। इसलिए साहब कहते हैं अपने आप में जागृत हो जाओ। आप संसार नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप माया से भिन्न हैं, आप जड़ से भिन्न हैं, आप संसार से भिन्न हैं। जब तक आप स्वयं को संसार से जोड़कर रखेंगे तभी तक संसार आप पर हावी रहेगा। जब तक आप अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तभी तक माया आप पर चढ़ी रहेगी, वासना आप पर सवार रहेगी, और तभी तक हम स्वयं अपने राम से दूर रहेंगे। इसलिए हमें सजग हो जाना है, जागृत हो जाना है और अपने भीतर के संशय को मिटा देना है, अपने स्वरूप राम को जानना है। यही सत्य है, यही सर्वोपरि है। बाकी संसार से हमारा संबंध स्वप्नवत है, शरीर से हमारा संबंध क्षणिक है और इसका सदुपयोग कर लेना है। ऐसा ना हो कि माया के चक्कर में हम इस शरीर से शरीर का दुरुपयोग कर लें,
शरीर से पाप की कमाई कर लें। जिस हेतु से यह मनुष्य शरीर मिला वह काम तो ना हो सका, हम इसका इस्तेमाल गलत कार्यों में करते चले गए, छल कपट में करते चले गए, संसार खड़ा करने में करते चले गए, और अंत में जब यमराज आया, मृत्यु आई, तो पता चला कुछ भी साथ नहीं जा रहा। जो भी हमने संसार में किया सब पाप ही पाप था, पुण्य तो कुछ किया नहीं। धर्म का कोई भी सूत्र हमने जीवन में धारण नहीं किया, गुरु का ज्ञान धारण नहीं किया, जीवन भर धोखा देते रहे। हर आदमी का मन जानता है जो पूजा करने जा रहा है कि हम भगवान को धोखा ही तो दे रहे हैं, क्योंकि हम सच में तो पुजारी हैं नहीं। क्योंकि पुजारी होते तो सब जीव के प्रति करुणा का भाव रखते, लेकिन बाहर तो हम राक्षस बने होते हैं और मंदिर जाकर भगवान के सामने थोड़ा सा कुछ नौटंकी कर लेते हैं। दिल तो जानता है कि हम यहाँ पाखंड करने आए हैं, लेकिन हमें कई बार यह मूढ़ता हमारे मन में आ जाती है कि हम मंदिर जाके सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान को पता नहीं होगा, उसे सब पता है। आप किस उद्देश्य से, किस भाव से मंदिर गए हैं, भगवान को सब मालूम है। इसलिए यह नासमझी मन में न रखें कि हम मंदिर जाके भगवान को धोखा दे देंगे, और धोखा के सिवा कुछ नहीं हो रहा। जब तक मन को निर्मल न किया जाए, मन को पवित्र न किया जाए, अपने आप की पहचान न किया जाए, तब तक बाहर किया जाने वाला सारा कृत्य धोखा के सिवा कुछ भी नहीं, छल के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए इस संशय, इस छल, इस कपट से स्वयं को मुक्त करना है, निज स्वरूप को जानना है, उसी में स्थित होना है।